डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन की तीन बेसिक टाइप्स हैं, एक लीनियर मोशन, फिर है सर्कुलर मोशन और तीसरी बेसिक टाइप है वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसी तरह सर्कुलर मोशन है मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। सिमिलरली ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें एक बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड मीन पोजीशन के गिर्द अपने मोशन को रिपीट करती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, नॉट रेवोल्यूशंस बट वाइब्रेशंस। अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो कैटेगरीज हैं कि ऑसिलेशंस को हम दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दूसरा है DHM, या ड्रिवन हार्मोनिक मोशन। इसे DHO, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस भी कह सकते हैं। अगर तो सिस्टम किसी एक्सटर्नल फोर्स के जेरे असर नहीं है तो फिर ऐसा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सम सॉर्ट ऑफ आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन भी इसे कहते हैं, आइडियल वाइब्रेटरी मोशन, और ऐसी ऑसिलेशंस को हम नाम देते हैं फ्री ऑसिलेशंस का। लेकिन अगर मुसलसल किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट हो या वो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हो तो ऐसा मोशन ड्रिवन हार्मोनिक मोशन, और ऐसी ऑसिलेशंस फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहलाएंगी। अब फोर्स्ड ऑसिलेशंस और फ्री ऑसिलेशन की एग्जांपल यूं है कि लेट से आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, आप उसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें और छोड़ दें और दोबारा उसे इंटरेक्ट ना करें तो इट विल वाइब्रेट अंडर द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। लेकिन झूले की मिसाल लें कि आप किसी को झूला दें तो झूले को पीछे खींच के आप छोड़ते हैं, हर बार जब झूला पीछे आता है तो आप उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो जब आप मुसलसल ऑसिलेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं ये ऑसिलेशन कहलाती हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस, और जब आप सिर्फ उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ें और उससे दोबारा इंटरेक्ट ना करें तो ये मोशन कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, इट इज एक्चुअली द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द सेम मीन पोजीशन। अब जैसे आप सिंपल पेंडुलम को देख सकते हैं कि ये इस एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अक्रॉस मुसलसल ऑसिलेट कर रहा है। ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रॉन्ग्स हैं ये किसी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अक्रॉस लेफ्ट राइट ऑसिलेट कर रहे हैं। इसी तरह ये मास स्प्रिंग सिस्टम है जो किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है। सो वाइब्रेटरी मोशन के लिए जरूरी है कि देयर शुड बी अ मीन पोजीशन एंड द बॉडी शुड वाइब्रेट अलोंग दैट मीन पोजीशन। फिर यही वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक कहलाता है कि अगर मोशन अपने आप को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे। जैसे अगर इस मास स्प्रिंग सिस्टम की हर वाइब्रेशन एक सेकंड में मुकम्मल हो रही है तो ये एक पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन है। इस ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स की हर वाइब्रेशन लेट से 0.25 सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है तो ये भी पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन है। और इस सिंपल पेंडुलम की एक वाइब्रेशन अगर लेट से 2 सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है तो ये भी पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन कंसीडर होगा। अब वाइब्रेशंस को जरा बड़े पैमाने पर सोचें तो हर रिजिड स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग्स, ये सब वाइब्रेट करते हैं। जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उसमें उतनी ज़्यादा वाइब्रेशनल फोर्सेस जो एग्जिस्ट करेंगी, हवा उसको धकेलेगी। सो बड़ी बिल्डिंग्स में जिन्हें स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं, ऐसे डैम्पिंग फैक्टर्स ऐड किए जाते हैं, ऐसे डैम्पर्स लगाए जाते हैं जो बिल्डिंग को ज़्यादा ऑसिलेट होने से बचाते हैं। सेम इसी तरह माइक्रोवेव ओवन है तो उसमें ऑसिलेशंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसी तरह डेली लाइफ में बेशुमार चीज़ें हैं जिसे हम ऑसिलेशंस को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम से आप टाइम इंटरवल जो हैं वो नोट कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक बेसिक शर्त ये होती है
कि ऐसा टाइप ऑफ मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है और नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी इसको इलेबोरेट किया जाए तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से एक सिंपल पेंडुलम, ये उसकी मीन पोजीशन है, तो जहां पर x इज इक्वल टू 0 है वहां पर एक्सेलरेशन भी इक्वल्स टू 0 है। जहां पर x इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट है वहां पर a इज इक्वल टू माइनस ए नॉट है। दैट माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सिमिलरली जब ये बॉडी ऑसिलेट करके दूसरी साइड पर आएगी तो इस पॉइंट पर लेट्स से x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू प्लस ए नॉट। यानी दोनों के ऑपोजिट साइंस भी साथ साथ चलेंगे और हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है इट विल बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब इसी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो पहली बात तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस होते हैं। फिर हमने इनके नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस भी देखने हैं कि व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ए इज नेगेटिव, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव ए इज नेगेटिव। सो वो क्वाड्रेंट्स जो हमें एक साइड पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव और एक नेगेटिव देते हैं, वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स हैं। तो हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स के दरमियान ये लाइन ड्रॉ करके बता सकते हैं कि दिस लाइन गिव्स द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। फिर इसी तरह रिस्टोरिंग फोर्स है, वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती। वाइब्रेशंस की मेन वजह एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर अगर रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बॉडी सिंपली डिस्प्लेस हो गई। लेकिन अगर रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करेगी तो बॉडी विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इन केस ऑफ स्प्रिंग इट इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। In case of simple pendulum, it is taken as minus mg sin theta. So this force comes up with a negative sign. This negative sign shows that the body is returning back to the initial position. इसके बाद कुछ important terms, कुछ important definitions हैं simple harmonic motion के मुतालिक के one complete round trip of a body is called vibration। कि ये बॉडी लाइट से इस पॉइंट से स्टार्ट ले रही है तो इस पॉइंट तक वापस आते ही एक वाइब्रेशन, फिर दो वाइब्रेशंस, फिर तीन वाइब्रेशंस, ये है सीक्वेंस। टाइम पीरियड है कि इसे अपने इनिशियल से वापस इनिशियल तक आने में कितनी देर लगती है, तो टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ये है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये है इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। फिर है फ्रीक्वेंसी कि इफ यू टेक टाइम एज 1 सेकेंड तो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रही। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज F इज इक्वल टू 1/T। सिमिलरली एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी टर्म यूज होती है कि अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बॉडी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, यानी F टाइम्स बॉडी जो है वो 2π रेडियंस कवर करे। अब आती बात एम्पलीट्यूड की। मीन पोजीशन से बॉडी कितने फर्देस्ट पॉइंट तक जा रही, तो दिस सिचुएशन या दिस मोमेंट्री एक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम x नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी सर्टेन पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम फर्दर ये भी देखेंगे कि x और x नॉट का आपस में क्या रिलेशन है। सो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब एक वाइब्रेशन में बॉडी जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है वो 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड है, बट जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है वो इक्वल्स टू 0 होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है चेंज ऑफ पोजीशन। वाइब्रेशन में बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आती। फिर टर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T या ओमेगा इज इक्वल टू 2πf या ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, और यू हैव टू
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉग इन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद Remember this term is also omega square is equal to k over m। ये आगे फर्दर लेक्चर्स में काम आएगी। अब हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक मोशन के कुछ केसेस, कुछ आइडियाज इनमें रखने हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन which can be expressed in terms of a single harmonic sine or cosine function. Let's say y is equal to a sin omega t or y is equal to a cos omega t। यानी अगर सिंगल साइन या सिंगल कॉस फंक्शन से ये बॉडी एक्सप्लेन हो पाए तो दैट विल बी नेम्ड एज हार्मोनिक ऑसिलेशंस। नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस, दैट ऑसिलेशंस which cannot be expressed in terms of single harmonics. Let's say the example is कि एक इक्वेशन दो तरह के फंक्शन से, यानी वो साइन a साइन ओमेगा टी और फिर प्लस b साइन 2 ओमेगा टी इस तरह एक्सप्लेन हो, तो ऐसे मोशन जो हैं वो कहलाते हैं नॉन हार्मोनिक मोशंस। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का सर्कुलर मोशन के साथ रिलेशन। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक मास स्प्रिंग सिस्टम की इक्विलिब्रियम पोजीशन है वेयर x इज इक्वल टू 0, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मुसलसल सेंट्रल पार्ट से, ये सेंट्रल लाइन से पास कर रही, यानी थ्रू आउट हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हमने एक पार्टिकल p को सर्कल में रिवॉल्व करवाना है और इसी तरह इस सिस्टम को अप एंड डाउन ऑसिलेट करवाना है। अब होगा ये कि लेट से पार्टिकल O पर है और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट A पर है, इसने अपनी एक वाइब्रेशन या अपना मीन एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो ये पार्टिकल O से इस एक्सट्रीम तक आ जाएगा, ये दोबारा मीन पोजीशन पर, ये पार्टिकल भी मीन पोजीशन पर, ये लोअर एक्सट्रीम पर, पार्टिकल भी लोअर एक्सट्रीम पर, ये फिर मीन पोजीशन पर आएगा, इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और इसकी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। अब पार्टिकल की रेडियस जितनी जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ये लाइन ये x नॉट के इक्वल है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, फिर ये पार्टिकल जैसे जैसे ऑसिलेट करेगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास एक साइन फंक्शन वेव जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अब इन मोशंस को कंपेयर करके बेसिक जो हमारा टारगेट है वो इक्वेशंस को डिस्कस करना है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन 2 पाई ओवर टी। सिमिलरली एक इक्वेशन x इज इक्वल टू x नॉट
कॉज ओमेगा टी भी होती है। ये केस आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों यूज कब हो सकती हैं। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का रिलेशन आप सिंपल इतना याद रखें कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास मीन पोजीशन है तो x विल बी इक्वल टू 0। x 0 होगा तो vp लेट्स से ये मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसका आंसर आएगा x नॉट ओमेगा। इसी वेलोसिटी को आप यूं भी लिख सकते हैं 2 पाई एक्स नॉट ओवर टी। तो आप ये देखें कि वेलोसिटी बेसिकली ओमेगा टाइम्स डिस्प्लेसमेंट है, और वेलोसिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का आंसर, जैसे यहाँ पे आप x इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन आएगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती। मीन पोजीशन पे x 0 है मगर वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये केस अगर आप देखें कि पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और इस एक्सट्रीम पे फिर वेलोसिटी 0। लेकिन आप ये भी देखें कि जहां वेलोसिटी 0 आ रही है वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम है और वहां पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम है और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का दोनों के साथ जो फेज डिफरेंस है वो π/2 यानी 90 डिग्री। इसी तरह एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में पाई रेडियंस का फेज डिफरेंस है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, यानी एंटी पैरेलल सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसके बाद एक्सेलरेशन है, तो ये रिलेशन आप एक्सेलरेशन के लिए याद रखेंगे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के ओवर m है जो कि कांस्टेंट है, लिहाजा फिर हमारे पास वही रिलेशन आ रहा है कि a इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब कंपैरिजन है कि हम डिस्प्लेसमेंट का अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ्स के साथ मुवाजना करें, तो ये आपके पास मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये डिस्प्लेसमेंट को शो करने वाली कि वाइब्रेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रही। अब वेलोसिटी की इक्वेशन है a ओमेगा cos ओमेगा t। अगर आप इस इक्वेशन का टाइम डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो हासिल हो सकती। अब वेलोसिटी में cos फंक्शन है, इसी तरह एक्सेलरेशन में माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। सो यहां पर देखें कि जैसे डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और वेलोसिटी का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम पर है, इसी तरह एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट भी शो करनी। तो देखें इन दोनों या फिर इन दोनों डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इनका फेज भी π/2, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इनका फेज भी π/2, लेकिन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो फेज है वो है पाई, कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो ये एक कंपैरिजन ग्राफ है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप इन ग्राफ्स के बारे में याद रख सकते हैं कि ऑल थ्री क्वांटिटीज, द डिस्प्लेसमेंट, द वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन शो हार्मोनिक वेरिएशन विद टाइम एंड हैविंग सेम टाइम पीरियड। कि इन तीनों क्वांटिटीज का डिस्प्लेसमेंट लेवल भी सेम है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये तीनों टाइम के साथ हार्मोनिकली वेरी करते। द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इज ओमेगा टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। जैसे आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, तो वेलोसिटी का कितना मैग्नीट्यूड होगा ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट को हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओमेगा से। इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा स्क्वायर से, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। फिर SHM वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय π/2,
In SHM, acceleration is ahead of velocity by pi by 2. The acceleration is ahead of displacement by a phase of pi. Various physical quantity in SHM at different positions जो है ये यहाँ पर मेंशन है, तो इनको पॉइंट्स को आप रिकॉल करें, इनको याद करें। अब हम तीनों क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज a sin ओमेगा टी, वेलोसिटी इज a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे a जो है ये इन द प्लेस ऑफ x नॉट है और y जो है वो इन द प्लेस ऑफ x है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये इंस्टेंटेनियस। इसी तरह एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर y है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, ये दो पोजीशंस हैं जो किस तरीके से चीज़ों को वेरी करती हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पे मिनिमम, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे मिनिमम, एक्सेलरेशन मीन पे मिनिमम और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिकॉल करना। अब आती है फेज की। द एंगल that describe displacement as well as direction of motion of particle executing simple harmonic motion, यानी वो थीटा जो एंगुलर या वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन करता है उसको हम फेज एंगल का नाम देते हैं। अब ये फेज कि पार्टिकल 0 से पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2 और फिर 2 पाई या 0 पे वापस आता है, तो वाइब्रेशन जो है वो इस लाइन के अलोंग मुसलसल परफॉर्म हो रही। अब यहां पर दो इक्वेशंस बताता चलूं कि x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी और x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन आप तब यूज करते हैं अगर पार्टिकल अपना स्टार्ट ले मीन पोजीशन से, तो आप मीन टू मीन वाइब्रेशंस लेकर चलेंगे। ये इक्वेशन तब यूज करते हैं जब पार्टिकल अपना स्टार्ट ले एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम आप वाइब्रेशंस जो है उन्हें काउंट करें। सो x इज इक्वल टू x नॉट साइन विद मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू x नॉट कॉस विद एक्सट्रीम पोजीशन। तो साइन अगर आपको लिखा है क्वेश्चन में पार्टिकल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो यूज साइन इक्वेशन, and if a particle take a start from extreme position, so then you will be able to use the cos equation. Dear students, now we will practice questions about simple harmonic motion. A simple harmonic oscillator has an amplitude A and time period T. The time required by it to travel from x is equal to A यानी extreme position to x is equal to A by 2. अब एक्सट्रीम से मीन तक या एक्सट्रीम से हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए एक्सट्रीम पोजीशन के लिए जो इक्वेशन यूज होती है वो यूज होती है x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी। तो x की जगह पर आप लिखें x नॉट बाय 2, x नॉट कॉस 2 पाई ओवर t into t. So upon cancelling and finally solving, you will get the answer of this t as cos inverse of 1 by 2 into and cos inverse 2 pi over t. That's it. 1 over 2 equals to cos 2 pi over t into t. अब cos इनवर्स 1 by 2 ये आता है 60 डिग्री और ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस, यहाँ पे आएगा 2 पाई बाय t into t. So upon calculating you will get t by 6 as the right answer. The motion of a particle executing SHM is given by x is equal to 0.01 sine 100 pi t plus 0.05. It is the shape of omega t plus phi, where x is in meter and t is in time in second. The time period is. अब टाइम पीरियड के लिए हेल्पिंग कॉन्सेप्ट है t is equal to 2 pi over omega और ओमेगा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 100 पाई है। दोनों को रिप्लेस करें तो वी विल गेट 0.02 seconds as the right answer. A body is executing simple harmonic motion
with an angular frequency of 2 radians per second, the velocity of a body at 20 millimeter displacement, when the amplitude of motion is 60 millimeter, then using the relation v is equal to omega under root a square minus y square और x naught square minus x square is equal to 2, तो यहाँ पर हम इसको 60 और 20 की वैल्यूज पुट करेंगे तो 113 millimeter per second will be the right answer. A particle performs simple harmonic motion. The equation of motion x is equal to 5 sine omega t plus phi, where x is the displacement. If the displacement of the particle is 3 units, then its velocity. अब यहाँ पर again v is equal to omega x naught square minus x square की फॉर्म है. ओमेगा की वैल्यू 4, 5 square minus 3 square पुट करेंगे तो you will get 16 as the right answer. A simple pendulum performs simple harmonic motion about x is equal to 0 with an amplitude a and time period t. The speed of the pendulum at x is equal to a by 2. Again using the relation a square minus y square, v is equal to omega, which is 2 pi over t, x naught square minus 4 into a square over 4. So upon solving we will get pi a under root 3 divided by 2. A particle is executing SHM if its amplitude is 2 meter and its periodic time is 2 seconds. Then the maximum velocity of the particle is given by 2 pi x naught. A can be regarded as x naught over t. So upon substituting the values, we will get 2 pi as the right answer. A simple harmonic motion has an amplitude a and time period t. The maximum velocity is given by 2 pi a over t delta. A particle performing SHM with a period of 6 seconds and amplitude of 3 centimeter, its maximum speed again 2 pi over t, तो pi radians या pi centimeter per second. A body moves with simple harmonic motion and makes n complete oscillations in 1 second. What is the angular frequency? The frequency is n hertz, angular frequency is 2 pi f. So 2 pi n radian per second will be the frequency. A simple harmonic motion oscillator has time period of 10 seconds. Which equation relates its acceleration and displacement? Acceleration is omega square x, omega is 2 pi over t. So a is equal to 2 pi over t square into x. So option delta is the right option. Simple harmonic motion is defined as the motion of particles such that simple harmonic motion is described by the equation x is equal to minus omega square x, which states that the acceleration of a particle is always proportional to and in the opposite direction to the displacement. So on reading all these options, you will get the right as its acceleration is proportional to and in the opposite direction to the displacement. A body moves with simple harmonic motion about a point P. The graph shows the variation with time t of its displacement x from P. Which graph shows the variation with time t of the acceleration? अब displacement अगर negative side से start हो रही है तो acceleration graph same ऐसा होगा, but it will be starting from the positive side. So option C will be the right option as a is equal to negative of omega square x. Which graph best shows the velocity of an object performing simple harmonic motion of amplitude a varies with displacement x? The equation for the velocity is plus minus a square minus x square, which can be regarded as the mathematical equation for an ellipse. So option C will be the right option. At extreme position velocity is 0 and at mean position velocity is maximum. The amplitude of simple harmonic oscillator is doubled. Then the time period of simple harmonic motion will remain same. It is independent of amplitude. Which of the following graph correctly depicts the variation between restoring force and displacement? The same relation between force and acceleration and displacement. जैसे acceleration is proportional to displacement है, similarly restoring force will also be proportional. हमारा जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएफएस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज proportional to the displacement. So alpha will be the right option. A particle starts vibrating in simple harmonic motion, starting from mean position. Its change of phase when it reaches the extreme position. अब mean से extreme तक जाना, ये total time period, ये पूरे phase का 1/4 है. So helping concept is when it completes 1/4 of the oscillation, the phase change is pi/2. So pi/2 is the right option. Two particles vibrating in SHM along the same line and the same period cross each other at the same mean position in opposite direction. अब चूंकि दोनों particles, let's say ये particle, एक particle जो है वो left की तरफ और एक particle जो है वो right की तरफ oscillate कर रहा है, दोनों एक दूसरे को at a time cross करते हैं। So इनके दरमियान जो phase difference होगा वो pi radians होगा due to their opposite directions. The pendulum is released from horizontal position as shown in the figure. The motion of this simple pendulum is SHM, simple harmonic motion, as a fixed position. If a hole is made along the diameter of the earth and stone is dropped into the hole, then ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर आप ज़मीन के डायमीटर में एक होल कर दें और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दें तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से द पार्टिकल विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट द या वाइब्रेटिंग अबाउट द डायमीटर ऑफ द अर्थ। सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ बिकम्स इन्फिनिटी इज, अब ये वो इक्वेशन है जिसकी वजह से आप ज़मीन के डायमीटर के अलॉन्ग ऑसिलेट करने वाले ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। 2 पाई अंडर रूट रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, and this time comes out to be approximately 84 minutes. A particle executes SHM, then the graph of velocity as a function of displacement, अभी हमने देखा कि it will be a shape of ellipse. A system executing SHM must possess elasticity as well as inertia. A particle is executing simple harmonic motion. Which of the following is the maximum when the bob is at the mean position? Time period, amplitude, velocity, acceleration. The right answer is velocity. Velocity is maximum at the mean position. The distance moved by a particle in simple harmonic motion in one time period. Distance पूछा है तो it is 4 times of the amplitude. C is the right option. और displacement of particle in simple harmonic motion, अब displacement पूछी गई है तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो 0 हो जाती है। तो व्हेन अ मास अंडरगोस सिंपल हार्मोनिक मोशन देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स एक्सेलरेशन चार्ली। अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ पीरियड of 0.01 second and an amplitude of 0.2 meter. The magnitude of the velocity in meter per second at the center of oscillation. V is equal to x naught omega. x naught और omega को multiply करें तो 40 pi is the right option. The acceleration of a particle in simple harmonic motion is maximum at the extreme position and minimum at the mean position. Dimensions of angular frequency are same as that of frequency, that is t minus 1.
If amplitude of vibrating body is 1 meter, the distance covered by it during one vibration is 4 times of the amplitude, so 4 meter will be the right option. So that's all about simple harmonic motion. Thank you.